डियर स्टूडेंट्स, कल 13 सितंबर 2020 को नीट का एग्ज़ाम हुआ। उसमें फिज़िक्स पोर्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनमें से आज मैं 5 क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन जो है वो आपके लिए पेश कर रहा हूं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है द कलर कोड ऑफ ए रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। यहाँ आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है जिसमें एक कलर येलो, फिर वायलेट, फिर ब्राउन और फिर गोल्ड है। ओके, द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं 470 ओहम एंड 5%, 470 किलो ओहम एंड 5%, 47 किलो ओहम 10%, 4.7 किलो ओहम एंड 5%। ओके, देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस टेबल को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो टेबल आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं अपने पास। जब हम किसी रेजिस्टर का अगर हमको उसका कलर कोड अगर मालूम करना हो तो उसके लिए ये चार्ट जरूरी है। इसमें आप देखिए यहाँ पर कलर्स, एक कॉलम जो है वो कलर का है जिसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। इस तरह से ये इतने कलर्स हैं। उसके बाद है डिजिट्स, उसके बाद है मल्टीप्लायर और उसके बाद है टॉलरेंस। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इसमें जो नंबर दिए गए हैं, मतलब जो कलर्स जो दिए गए हैं, उनको जो डिजिट्स जो दिए, तो उनको याद रखने के लिए आपको एक हिंट सेंटेंस बाजू में दिया हुआ है। और वो हिंट सेंटेंस अगर आपने याद कर लिए तो आप बहुत इजीली इन नंबरों को याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हिंट सेंटेंस कुछ इस तरह से है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड एंड सिल्वर। एक बार फिर से देखिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड एंड सिल्वर। यहां पर बीबी रॉय, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। ऑफ ग्रेट, ग्रेट जो है, ग्रेट पर से आप ग्रीन का अंदाजा लगाइए, ब्रिटेन पर से आप ब्लू का अंदाजा लगाइए, हैज ए वेरी, वेरी पर से आप वायलेट का अंदाजा लगाएंगे, गुड के लिए आप ग्रे, वाइफ के लिए वाइट, विथ गोल्ड मीन्स गोल्ड, सोना, एंड सिल्वर मीन्स चांदी, तो सिल्वर। ओके, तो इस तरीके से आप ये अलग अलग जो कलर्स जो हैं रजिस्टर कोड में उसको आप याद कर सकते हो। ओके, अब आप देखिए कि डिजिट्स में 0 से लेके 9 तक नंबर दिए हैं और बाजू में मल्टीप्लायर हैं, और ये भी 10 टू द पावर 0 से लेके 10 टू द पावर 9 तक दिए गए हैं, वाइट तक, यानी अगर आप ब्लैक से वाइट तक अगर आते हैं तो। फिर गोल्ड के लिए मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर -1 और सिल्वर के लिए है 10 टू द पावर -2। साथ ही साथ जब आप लास्ट कॉलम में टॉलरेंस देखेंगे तो टॉलरेंस के अंदर गोल्ड के लिए 5% है, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए है 20%। ओके, अब आप देखिए इसको यूज कैसे करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें आप एक बार इस नंबर को यहां देखिए, इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड में येलो कलर है, तो येलो कलर के लिए इस टेबल के अंदर आइए। आप जैसे देख रहे हो येलो के लिए यहां पर 4 है, तो पहला डिजिट आ गया 4। उसके बाद वायलेट है, वायलेट के लिए आप देखेंगे तो वायलेट के लिए यहाँ पे कलर नंबर है 7। आप देखिए वायलेट के लिए यहाँ पे 7 है, तो हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए 4, 7। ओके, तीसरा जो नंबर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी पहले वाला जो 2 कलर होते हैं, 2 कलर बैंड जो होंगे लेफ्ट साइड से जो 2 होंगे तो वो डिजिट्स होंगे, और उसके बाद वाला जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको हम मल्टीप्लायर के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पर है ब्राउन। अब आप देखिए ब्राउन जो है यहाँ पर उसका मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 1। ओके, इसका मतलब हम लेंगे 4, 7 इंटू 10 टू द पावर 1। उसके बाद है गोल्ड, तो गोल्ड जो है अगर आप मल्टीप्लायर में देखेंगे तो 10 टू द पावर -1 है, लेकिन साथ ही साथ टॉलरेंस में भी है, तो 10 टू द पावर -1 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, मतलब उसको इग्नोर करेंगे या निगलेक्ट करेंगे। टॉलरेंस लेंगे 5%, क्योंकि गोल्ड के लिए 5% आपको लेना है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा, आप देखिए येलो के लिए डिजिट 4, वायलेट के लिए डिजिट 7, ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर 10 टू द पावर 1
और गोल्ड के लिए टॉलरेंस 5%. सो द करेक्ट आंसर विल बी 4, 7, 10 टू द पावर -1 एंड 5%. और इन सबको अगर मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा 4, 7 यानी 47, 10 टू द पावर यानी 1 यानी 10. तो 47 इंटू 10 यानी 470. और हम साथ ही साथ 5% टॉलरेंट गोल्ड के से. तो इस तरीके से इस रेजिस्टर का जो कलर कोड है उस पर से जो आंसर हमको मिला वो मिला 470 ओहम 5%. ओके, तो ये उसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, आइए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J न्यूटन. यहाँ पे J के ऊपर एक कैप है, मतलब ये यूनिट वेक्टर. ओके, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजिशन वेक्टर इज 2k यूनिट वेक्टर मीटर. 2k मीटर. ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड है. यहाँ पर आपको सबसे पहले गिवन में है एफ यानी फोर्स और उसकी वैल्यू है 3J न्यूटन. और R जो है रेडियस वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर जो है तो वो 2k है मीटर में. जो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे जाहिर है वो फॉर्मूला होगा टॉ इज इक्वल टू R बार क्रॉस F बार. अब आप इसमें वैल्यूज लाके पुट कर देंगे तो टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा 3J क्रॉस 2k. इसमें से नंबरों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 3 2 6 और यूनिट वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा J बार क्रॉस K बार. और अब आप देखिए यहाँ पर J और K यूनिट वेक्टर्स हैं और जब आप उनको क्रॉस कर रहे हो तो आप लोग याद रखिए जो एक क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप लेते हैं I J K तो I और J का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा K और J को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा I. लेकिन यहाँ पे J और K है तो J इंटू J क्रॉस K है, इसलिए उसका जो आंसर आएगा वो होगा -I. तो इसलिए वो हो जाएगा -I. तो टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा -6I. इसका मतलब जो यहाँ आंसर्स आपको दिए हैं, आप देखिए 4 ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं उनमें से डी ऑप्शन -6I न्यूटन मीटर दैट इज करेक्ट. ओके, तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस. इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं. आप देखिए थर्ड क्वेश्चन है ए बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, आप देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 72 न्यूटन है ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले गिवन ले लेते हैं. तो गिवन वेट ऑन अर्थ सरफेस इज 72 न्यूटन. अब आप देखिए कि फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है F इज इक्वल टू M इंटू जी. तो यहाँ पे F का मतलब है वो होगा 72 न्यूटन इज इक्वल टू M इंटू जी. हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 होगी लेकिन यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं. ओके, तो 10 से अगर उसको डिवाइड कर दें तो M की वैल्यू आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 7.2 किलोग्राम. नाउ अब हमको लेना है हाइट पर. तो आप लोग देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द हाइट h अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होगा GH इज इक्वल टू G इंटू M अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर. फिर H की वैल्यू आप लेंगे R/2. ओके, फिर R प्लस R/2 जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है इसको अगर सॉल्व करें तो इट विल बी 3R/2 स्क्वायर. 3R का स्क्वायर हो जाएगा 9R स्क्वायर और अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा 4. बाद में आप ये 9 एंड 4 को अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं तो 4/9 हो जाएगा GM अपॉन R स्क्वायर. लेकिन GM अपॉन R स्क्वायर इज नथिंग बट G. इसका मतलब आपको क्या चीज मिली यहाँ पे GH इज इक्वल टू 4/9 इंटू G. आप G की वैल्यू इसमें 10 रख सकते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे 10 रखोगे ये हो जाएगा 40/9. और अब आपको यहाँ पे मालूम करना है वेट ऑफ द बॉडी एट दैट पर्टिकुलर हाइट. तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू M इंटू GH. M की वैल्यू तो फिक्स है 7.2 किलोग्राम और GH की वैल्यू है 40/9. तो यहाँ पर अगर आपने इसको सॉल्व किया तो ये 9 से 7.2 कट जाएगा, 0.8 टाइम्स हो जाएगा वो. 0.8 इंटू 40 इट विल बी 32. तो 32 न्यूटन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 32 न्यूटन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं. चौथा क्वेश्चन है द एनर्जी required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt is nearly. यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं. अब लोग देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको एनर्जी दी गई है जूल में
और कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले आप देखिए, गिवन है E इज इक्वल टू -20 जूल। अब आप याद रखिए, अगर आप जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻20 जूल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो जूल पर कूलम जो है ये हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस तरह से अगर आपने इन नंबरों को अगर सॉल्व किए तो आप इजीली देख सकते हैं, ऊपर ये 10⁻⁻19 को अगर आपने ऊपर शिफ्ट किए तो इट विल बी 10⁻⁻1 अपॉन 1.6, और इसकी को सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करेक्ट आंसर यहां पर हो सकता है इट विल बी डी ऑप्शन, नियरली इक्वल टू 0.0625। ये एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है वो होना चाहिए 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम एक दिन में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस लेंगे इसमें से। तो आज हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज। बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए, आपको एसएचएम के अंदर एक पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका एक्सेलरेशन, इनके बीच में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब अगर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा a इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ पर a sin ओमेगा t प्लस फाइव की जगह पर आप x ले सकते हैं, तो जैसे आप वहां x ले लेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब आप देखिए, a जो है वो एक वेक्टर है, x जो है वो दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों वेक्टर के बीच में माइनस साइन है। इस माइनस साइन के 3 मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब होता है कि ये जो दोनों वेक्टर है a और x, दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, मतलब वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शंस में है। इसका दूसरा मतलब होता है कि ये दोनों वेक्टर जो है दे आर एंटी पैरेलल, मतलब a वेक्टर और x वेक्टर जो है ये दोनों भी एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। और अपोजिट और एंटी पैरेलल का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो एंगल है इट विल बी 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियंस। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई रेडियंस होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा द करेक्ट फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम, इट विल बी 180 डिग्री और पाई रेडियन। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए कि बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक जो है वो लॉजिक प्लस नॉलेज, ये 2 चीज़ों को आपको अप्लाई करना होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसी सीरीज में मैं कोई और 5 क्वेश्चंस जो इस साल पूछे गए हैं वो उस पर मैं बात करूंगा, उसका सॉल्यूशन जो है वो देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स।